नमस्कार दोस्तों। आज की यह कहानी सिर्फ एक फिल्म नहीं बल्कि कल्पना और इंसानियत की एक अनोखी यात्रा है। यह कहानी है गुलिवर की, एक ऐसे इंसान की जो समुद्र से डरता नहीं बल्कि समुद्र को अपना घर मानता है। साल 1939 में बनी यह क्लासिकल एनिमेटेड फिल्म आज भी उतनी ही खूबसूरत है जितनी अपने ज़माने में थी। तो चलिए धीरे धीरे शांत मन से शुरू करते हैं गुलिवर की यात्राएं। गुलिवर एक नाविक था। उसका जीवन समुद्र से जुड़ा हुआ था। लहरों की आवाज़, नमकीन हवा और दूर तक फैला नीला आकाश उसे बेहद पसंद था। एक दिन वह अपने साथियों के साथ एक लंबे सफ़र पर निकलता है, लेकिन प्रकृति कभी कभी अपना असली रूप दिखा देती है। आसमान में काले बादल छा जाते हैं, तेज हवाएं चलने लगती है और फिर एक भयानक तूफान समुद्र को हिला देता है। जहाज लहरों से टकराता है, लकड़ियाँ टूटती है और कुछ ही पलों में समुद्र डूब जाता है। जहाज डूब जाता है समुद्र में। गुलिवर किसी तरह समुद्र में तैरता रहता है और धीरे धीरे बेहोश हो जाता है। जब गुलिवर को होश आता है तो वह खुद को रेत पर पड़ा हुआ पाता है। वह उठना चाहता है लेकिन हिल नहीं पाता। उसके हाथ, उसके पैर बर्फ की वजह से जम चुके होते हैं। तभी कहीं दूर से एक हल्की सी रोशनी दिखाई देती है, जैसे कोई मस्ती में गाता हुआ, गुनगुनाता हुआ चला आ रहा हो। तभी हल्की सी बिजली कड़कती है, हल्की हल्की बूंदाबांदी होती है रहती है, लेकिन जो आ रहा है वो बहुत मस्ती में है, बहुत खुशी से गुनगुनाता हुआ, नाचता हुआ आ रहा है। यह कौन है, यह तो पास आने पर ही पता चलेगा। लेकिन आप देख सकते हैं जब यह पास में आता है तो पता चलता है यह एक नन्ही सी छोटी सी क्यूट सी गिलहरी है, जो कि अपने हाथ में लालटेन लिए हुए मस्ती में गाती हुई चलती रहती है। उसे नहीं पता कि उसकी मंजिल कहाँ है, बस उसे तो चलना है और गाना है। यही उसकी रूटीन है और वह इस रूटीन को पूरी तरह से फॉलो कर रही है। वह बार बार गिरती है, पड़ती है, उठती है और फिर चलती है। वह अपना गाना स्टार्ट रखती है, जारी रखती है। वह बीच में अपने गाने को स्टॉप नहीं करती। बीच में वह डरती है, चुपती है, लेकिन वह चलना जारी रखती है। वह चलती ही रहती है। बीच में घबराने के बाद वह फिर से गाने लगती है और फिर से चलना शुरू कर देती है। अचानक ही वह एक गड्ढे में गिर जाती है। उसे लगता है कि वह एक गड्ढे में गिर गई, लेकिन नहीं, यहाँ तो वह एक पेड़ पर चढ़ रही है। पेड़ के सहारे भी वह गा रही है और फिर जब वह उसे लगता है कि वह एक गड्ढे में गिर गई, अरे ये गड्ढा नहीं, ये तो किसी का हाथ है। वह ध्यान से देखती है। वह देखती है कि यह क्या है। 1 2 3 4 5, ये हाथों की 5 उंगलियां है। वह अपने हाथ का मिलान करती है और जिस पर वह गिरी है उस हाथ को देखती है। वह चौंक जाती है, अपने हाथों को देखती है और जिस पर हाथ पर वह गिरी है उसे देखती है। वह थर थर कांपने लगती है कि यह क्या है, यह क्या चीज़ है। वह डर कर कूद कर भागने लगती है। लालटेन से वह चांदने में फिर देखती है। उसे गुलिवर का हाथ दिखाई देता है। वह समझती है कि यह कोई राक्षस का हाथ है और वह बड़ी तेजी से भागने लगती है। जब वह भागती है तो वह इधर उधर सब चीज़ों से टकराती हुई जाती है। वह नहीं समझ पाती कि उसे क्या करना है, बस वह भागती रहती है और सबको बताती रहती कि वहाँ पर राक्षस है, वहाँ पर राक्षस है। उसकी बात सुनकर जो भी उसके पास आता है वो भी डर के मारे भागकर छुप जाता है। वह बोलती जाती है कि वहाँ पर राक्षस है, वहाँ पर राक्षस है। रास्ते में वो सबको यही कहती हुई जाती है। सब अपनी अपनी जगह से डरकर छिप जाते हैं कि शायद कोई बहुत भयानक राक्षस है और कुछ भयानक होने वाला है। वह राजमहल की ओर भागती है, बड़ी तेजी से राजमहल की ओर भागती है और बाहर द्वारपालों से टकरा जाती है। वह उनको बताती है कि वहाँ पर कोई राक्षस है। द्वारपाल उसकी बात सुनकर हैरान रह जाते हैं। वे समझते हैं कि यह कोई मजाक है। यह द्वारपाल उसे अंदर नहीं जाने देती। वह छिप कर अंदर जाने की पूरी कोशिश करती है। अंदर महल में
एक कार्यक्रम चल रहा है। राजा और रानी दोनों किसी चीज़ में, किसी काम में व्यस्त हैं। शायद वे राजकुमारी के विवाह की तैयारी में लगे हुए हैं और जिस पर राजा अपनी सहमति दे रहे हैं। अंदर एक भारी उत्सव की तैयारी चल रही है। इस वजह से गिलहरी को अंदर आने के लिए बहुत ज़्यादा मशक्क़त करनी पड़ती है। राजकुमारी सीढ़ियों से उतर रही हैं और वह राजकुमार की ओर बढ़ती है। राजा रानी यह देखकर बड़े खुश होते हैं। राजा इस शादी को स्वीकार कर लेते हैं और वे खुशी खुशी उसकी आज्ञा दे देते हैं। राजा रानी दोनों खुश होते हैं राजकुमार और राजकुमारी को देखकर। राजकुमार और राजकुमारी एक दूसरे के गले मिलते हैं। पक्षियाँ खुश होते हैं, चहचहा उठती हैं और वे भी खुशी में झूमने लगती हैं। राजा रानी दोनों नृत्य करते हैं और अपनी खुशी का इजहार कर रहे हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में अपनी राय ज़रूर लिखें। आपको कैसी लगी हमारी वीडियो? आपका एक कमेंट, आपका एक लाइक मुझे प्रोत्साहित करता है, मेरा मोटिवेशन बढ़ाता है, मुझे और वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करता है। मेहमान आ रहे हैं, जा रहे हैं, यहाँ पर भारी उत्सव का माहौल है। इसी में छिपकर गिलहरी अंदर आने की कोशिश करते हैं, लेकिन द्वारपाल उसे फिर बाहर निकाल देते हैं। वह बार बार कोशिश करती है। वह चाहती है कि वह राजा को बताए कि उसने समुद्र तट पर एक राक्षस को देखा है, एक विशाल राक्षस को देखा है, लेकिन राजा उत्सव की तैयारी में व्यस्त हैं। सभी मेहमान भी व्यस्त हैं। इससे गिलहरी को कोई मौका नहीं मिलता, लेकिन वह अपनी पूरी कोशिश करती है कि वह अंदर आए और अपनी बात सबके सामने रखे। मैं आप लोगों के लिए क्लासिक पब्लिक डोमेन मूवी ढूंढ कर खोज कर लाती हूँ। प्लीज़ अपनी राय व्यक्त ज़रूर करें, मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तभी गिलहरी एक और चाल चलती है। वह अंदर आने की पूरी कोशिश कर रही है, लेकिन राजा और रानी अपनी जश्न में खुशी से पागल हैं। वह अपने जश्न में पूरी तरह से रमे हुए हैं। उन्हें किसी बात का कोई होश नहीं है। राजा और रानी दोनों बेहद खुश दिखाई देते हैं। वे राजकुमार और राजकुमारी की शादी का भरपूर आनंद उठा रहे हैं। तभी गिलहरी केक की टेबल के नीचे छिपकर अंदर आती है। वह सोचती है कि जैसे ही केक कटेगा मैं बाहर निकल आऊँगी और मैं अपनी बात में सबके सामने रखूँगी। राजा साहब केक को चखते हैं, देखते हैं केक अच्छा है, स्वादिष्ट है। वे खुश होते हैं, लेकिन यह क्या, वे समझ नहीं पाई। इधर राजा और राजकुमारी दोनों अकेले में चांद अपने आकाश में अपने पूरे रूप में उतर आया है। राजकुमार और राजकुमारी दोनों एक गीत गा रहे हैं। राजकुमारी एक सुंदर गीत गा रही है। राजकुमार उनका साथ दे रहे हैं। चिड़िया चहचहा रही हैं। मौसम सुहावना है। चिड़िया भी नृत्य कर रही हैं। राजकुमारी की मधुर संगीत पर पशु पक्षी सभी खुश हैं। महल में चारों ओर खुशी का माहौल है। इस खुशी के महल में अचानक से ही कोई दुखद सूचना आ जाए या कोई भयानक सूचना आ जाए, तब कैसा लगता है, यह देखने के लिए आप वीडियो में बने रहिए। जब आप लास्ट तक देखेंगे तो आपको बहुत अच्छा लगेगा। राजकुमार राजकुमारी को प्रपोज करता है। यह अंधेरे में उनका एकांत का मिलन है, जिसे वे एकांत के कुछ क्षणों में बिताना चाह रहे हैं। चंद्रमा छिपने जा रहे हैं।
और महाराज भी अब अपने गंतव्य की ओर जाने के लिए तैयार हैं। तभी रानी साहिबा केक को चक्कर देखती हैं, केक कैसा लग रहा है। राजा साहब उन्हें मना करते हैं कि इसे मत चखो, लेकिन रानी साहिबा नहीं मानती और वह केक को चखने की पूरी कोशिश करती हैं। वे कहते हैं कि यह बहुत स्वादिष्ट है, मुझे इसे एक बार चखना जरूर चाहिए। राजा साहब इस बात का विरोध करते हैं, वे इस पर गुस्सा करते हैं कि नहीं, तुम्हें यह नहीं चखना चाहिए, लेकिन रानी नहीं मानती। उन्हें केक बहुत अच्छा लगता है और वे कहती कि मैं इसे पूरा चट कर जाऊंगी, और वे फिर दोबारा से थोड़ा सा केक चख लेती हैं। राजा साहब और ज़्यादा क्रोधित हो उठते हैं। राजा साहब चाहते हैं कि मैं पूरा केक खाऊंगा, लेकिन रानी साहिबा नहीं मानती, वह छिप जाती है और वे चाहती हैं कि वह पूरा केक खाए। उनकी इसी बहसा बहसी में राजा साहब बिल्कुल गुस्से से लाल हो जाते हैं, लेकिन रानी साहिबा भी कम नहीं है और वे लगी रहती हैं कि वह पूरा केक खाएंगी। यह राजा रानी की हल्की सी नोक झोंक बड़ी ही अच्छी और प्यारी लगती है, इसे ध्यान लगा कर देखिएगा। ऐसा लगता है जैसे वास्तविक पति पत्नी लड़ रहे हों। रानी जी गाकर राजा को मनाने की कोशिश करती हैं, गीत गाकर हंसकर राजा को मनाने की कोशिश करती हैं, और राजा लगभग मान भी जाते हैं। लेकिन वे रानी को कह देते कि आप केक नहीं खाएंगे, और राजा पूरा केक बर्बाद कर देते हैं और रानी को बड़ा दुख होता है। राजा गुस्से से वहाँ से चले जाते हैं और रानी बेहद दुखी है, उदास होकर बैठ जाती है। राजा को अब दुख होता है कि ये क्या कर दिया मैंने रानी साहिबा को नाराज कर दिया। रानी साहिबा बहुत बुरी तरह से रो रही हैं। वह केक खाने के लिए उत्सुक थी, लेकिन वह अपने आप को रोक नहीं पाती। वे कह रही कि मुझे केक चाहिए, मुझे और केक ला कर दो। वे किसी भी तरह अपने आप को संभाल नहीं पाती। वे चाहती हैं कि वे और केक खाएं। उधर हमारी गिलहरी न जाने कहाँ छुप गई है। हाँ, गिलहरी आ गई है और वह रानी को बताती है कि वहाँ समुद्र तट पर एक राक्षस है। रानी कहती है कि यह तुम क्या कह रही हो। रानी महल में राजकुमारी को बताती है कि वहाँ समुद्र तट पर एक राक्षस है। राजकुमारी चिड़िया को बताती है कि वहाँ समुद्र तट पर एक राक्षस है। चिड़िया भी यह सुनकर डर जाती हैं और वह दोनों छिपने की कोशिश करती हैं। चारों ओर यह बात फैल जाती है कि समुद्र तट पर एक राक्षस है। सभी सैनिक तैयार होकर चल देते हैं कि समुद्र तट की ओर जा रहे हैं राक्षस को पकड़ने के लिए। एक भारी भरकम सेना तैयार करी जाती है। राजकुमारी महल की ऊंची छत पर चढ़ जाती है। वो वहाँ से देखने की कोशिश करती है कि वहाँ क्या हो रहा है। राजकुमार उनको बताते हैं कि यहाँ सब सही हैं, सुरक्षित हैं, लेकिन राजा घबरा जाते हैं कि यह सब क्या हो रहा है महल में। सब डरे हुए हैं और सब छुपे हुए हैं। कोई नहीं जानता कि उन्हें क्या करना है। सिर्फ राजकुमार थोड़ी सी हिम्मत करते हैं और वे समुद्र तट पर जाते हैं और वे सबको बुलाते हैं कि यहाँ पर कोई खतरा नहीं है, आप सब चले आए। लेकिन वे हिम्मत नहीं करते। वे छोटे छोटे बोने
हिम्मत नहीं कर पाते, वे सब घबरा कर छिपे हुए हैं। कोई भी जाने की हिम्मत नहीं कर पड़ता। राजकुमारी रोने लगती है राजकुमार को जाता हुआ देखकर। तब सभी धीरे धीरे निकलने लगते हैं। सभी कोशिश करते हैं निकलने की। सेना तैयार करी जाती है। सब छिप कर जाने की कोशिश करते हैं। सब चाहते हैं कि दूर से ही राक्षस को देखें। वे काफ़ी ज़्यादा डर जाते हैं। उसके बारे में सुनकर वे डर जाते हैं। रानी भी बहुत ज़्यादा घबरा जाती है कि यह सब क्या हो गया। हमारे हंसते खेलते देश में यह कौन राक्षस आ गया। यह छोटी उन्नी गिलहरी एक एक बात बताती है कि वह किस तरह दौड़ कर आई, किस तरह भाग कर आई। रानी साहिबा उससे पूछ रही है कि वह कैसा दिखता है, वह कौन है, वह कहाँ से आया है, क्या है वह। और गिलहरी उसे बताती है कि उसकी 5 उंगलियां हैं, इतनी बड़ी बड़ी उसकी उंगलियां हैं और इतना बड़ा उसका हाथ है, उसके पूरे शरीर जितना बड़ी एक उंगली है। रानी साहिबा छिप जाती है कि इतना बड़ा राक्षस उन्होंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखा। सभी डरे हुए हैं, सभी घबराए हुए हैं। खतरे की घंटी बजने लगती है। पूरे देश में खतरे की घंटी बजा दी जाती है कि देश में कोई राक्षस घुस आया है। सबको समझ नहीं आ रहा कि वे क्या करें। आखिरकार उत्सव को समाप्त कर दिया जाता है और सभी चाहते हैं कि वे समुद्र तट की ओर जाएं। सभी अपनी खिड़कियों से झांक रहे हैं, एक दूसरे से पूछ रहे हैं कि क्या हुआ, क्या हुआ, ये घंटी कैसी थी, खतरे की घंटी कैसी थी। सभी पूछ रहे हैं क्या हुआ, क्या हुआ। कोई बता रहा है कि राक्षस आया है। कितना बड़ा राक्षस है वो, इतना बड़ा राक्षस है, उसकी एक उंगली हमारे पूरे शरीर जितनी है। सब डर रहे हैं कि इतना बड़ा राक्षस उन्होंने कभी नहीं देखा। सब अपने घरों से निकलकर एक जगह इकट्ठे होने लगते हैं कि ये क्या हुआ। पूरे राज्य में हलचल मच जाती है, भगदड़ मच जाती है। गिलहरी सबको शांत करने की कोशिश करती है कि मेरे साथ आओ, मेरे साथ आओ। सब एक साथ गिलहरी के साथ चलने लगते हैं। सब अपने हाथों में मशाल लेकर समुद्र तट की ओर चलने लगते हैं। जिसके हाथ में जो जो हथियार मिलता है वह उसी के साथ चल पड़ता है उस राक्षस को पकड़ने के लिए। सब पूरा देश इकट्ठा हो जाता है। सबके हाथों में मशाल है, सबके हाथों में हथियार हैं और सब पूरे जोश से भरे हुए हैं। हम अपने नगर की रक्षा करेंगे, हम अपने नगर में, हम अपने देश में किसी राक्षस को घुसने नहीं देंगे। सब पूरे जोश और उत्साह के साथ चल रहे हैं। गिलहरी उनको रोकती है, वह सबसे आगे है, वह सबका मार्गदर्शक कर रही है। वह उनको रोकती है और वह कहती है कि धीरे धीरे चलो, धीरे धीरे चलो, कहीं वह उठ ना जाए। अगर वह उठ गया तो वह हम सबको खा जाएगा। वह सब पैरों को दबाकर बहुत मंदी मंदी चाल से चल रहे हैं। वह बताती है कि वह कहाँ कैसे गड्ढे में गिरी थी और कहाँ पर वह राक्षस था। देखिए कैसे ये पैरों को दबाकर, जैसे एक बिल्ली चलती है धीरे धीरे पाँव को दबाकर, पता भी नहीं चलता, ये उस तरीके से चल रही हैं। क्या आपको कहानी अच्छी लग रही है? अगर आपको कहानी अच्छी लग रही है तो अपनी राय ज़रूर दें। सब डरे हुए हैं। सब एक दूसरे से पूछ रहे हैं तुमने क्या देखा, तुमने क्या देखा। उसने बताया मैंने इतनी बड़ा हाथ देखा, उसकी इतनी बड़ी उंगलियां थी, इतना बड़ा अंगूठा था, उसका इतना बड़ा हाथ था। और सब घबरा रहे हैं, चौंक रहे हैं कि ऐसा हमने पहले कभी नहीं देखा। लेकिन आगे जाने की हिम्मत कोई नहीं कर रहा। किसी को नहीं पता कि उसे किस तरीके से काबू में करना है। बातें सब बना रहे लेकिन करना कोई नहीं चाह रहा। अपनी जान सबको प्रिय होती है। सभी कह रहे हैं कि तुम झूठ बोल रही हो। सभी गिलहरी पर दोष लगा रहे हैं कि तुम झूठ बोल रहे हो। वो कह रही है कि नहीं, मैं झूठ नहीं बोल रही, मैं झूठ नहीं बोल रही। यहाँ पर एक राक्षस है, यहाँ पर एक राक्षस है।
सब बोल रहे हैं कि हम इतनी दूर आ गए, हमें राक्षस नहीं दिखाई दिया, तुम झूठी हो। सब हंस रहे हैं कि कोई राक्षस नहीं है। ये छोटे छोटे विचित्र प्राणी ये जमीन पर अपने कान लगाकर सुनने की कोशिश करते हैं कि यह क्या है, क्या यहाँ पर कोई प्राणी है। वे जमीन पर कान लगाकर ध्वनि सुनने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर कुछ है। उन्हें उसकी सांस सुनाई दे रही है क्योंकि वे उसकी पीठ के ऊपर है। उन्हें नहीं पता कि वे कहाँ पर है। और जब वह सांस लेता है तो वे सब गिर जाते हैं और सब भाग जाते हैं क्योंकि वे सब छोटे छोटे प्राणी उसके पेट के ऊपर थे। अब चारों ओर से उसके घेरा जा रहा है, उसकी घेराबंदी की जा रही है। छोटे छोटे नन्हे नन्हे बोने उसे चारों ओर से घेरने की योजना बना रही हैं। उन सब ने अब वह देख लिया, वे देखकर चौंक गए हैं कि हमने इतना बड़ा जानवर, इतना बड़ा राक्षस अपने पूरे जीवन काल में नहीं देखा। यह राक्षस हमारी धरती पर कहाँ से आया? यह इस ग्रह का नहीं है, यह दूसरे ग्रह का प्राणी है। सब अपने अपने मन मुताबिक बातें कह रहे हैं और आश्चर्यचकित हो रहे हैं कि हमने इतना बड़ा जानवर, हमने इतना बड़ा प्राणी कभी नहीं देखा। गिलहरी सबको समझाती है, सबको चुप रहने को बोलती है। अब तुम बोलोगे तो उसकी नींद खुल जाएगी और हम सबको खा जाएगा। हमें समझदारी से काम लेना होगा ताकि हम उसको बांध सके। बांधकर हम उसे अपने राज्य में ले जाएंगे, हम उसे बंदी बनाएंगे। सब धीरे धीरे गिलहरी की योजना पर काम करने लगते हैं। सब धीरे धीरे दबे पांव फिर से आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसकी सांस से वे छोटे छोटे प्राणी उड़ जाते हैं। जब गुलिवर सांस लेता है तो काफ़ी प्राणी उड़ जाते हैं, सांस छोड़ता है तो काफ़ी प्राणी उड़ जाते हैं, लेकिन वे फिर दबे पांव धीरे धीरे आगे बढ़ते हैं। वे एक दूसरे को कहते हैं कि शोर मत करो, धीरे धीरे आगे बढ़ो। सभी काफ़ी डरे हुए हैं और चाहते हैं कि किस तरह इस राक्षस पर काबू पाया जाए ताकि हमारे देश की रक्षा की जा सके। सभी छोटे छोटे प्राणी बड़ी समझदारी से काम लेते हैं। वे एक सीढ़ी लाते हैं, सीढ़ी के जरिए वे उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं। सीढ़ी के द्वारा सभी छोटे छोटे प्राणी चढ़कर गुलिवर के पेट पर आ जाते हैं और वे कहते हैं कि यह उसका पेट है, यह उसका पेट है। यह एक पर्वताकार पेट है। वे उसके पेट पर चारों तरफ फिरने लगते हैं, घूमने लगते हैं और वे बताते हैं कि यहाँ खतरा नहीं है, तुम सब ऊपर आ सकते हो। सभी बोने ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। रस्सियाँ दी जाती हैं, कुछ रस्सियों के सहारे कुछ सीढ़ियों से चढ़कर आते हैं। रस्सियाँ फेंक दी जाती है और गुलिवर को बांध दिया जाता है। चारों ओर से गुलिवर को बांध दिया जाता है, लेकिन वे नहीं जानते ये छोटी छोटी धागे समान रस्सियाँ गुलिवर के लिए एक तिनके का काम करेगी। लेकिन ये चारों ओर से उसे अच्छी तरह बांधकर निश्चिंत हो जाना चाहते हैं कि हमने राक्षस को बांध लिया है, हमने राक्षस को पकड़ लिया है। गुलिवर को सोते सोते गुदगुदी हो रही है। वे उसकी उंगली को छूते हैं, देखते हैं कितना बड़ा हाथ है। गुलिवर को हल्के से अपने हाथ को उठाता है, हिलाता है, हिलाने की कोशिश करता है। और उसकी उंगली रखते ही ये उसकी उंगली को भी बांधने का प्रयास करते हैं। सोचते हैं कि हमने इसको बांध दिया, लेकिन जैसे ही वह अपने हाथ वापस रखता है, उसके नीचे कई सारे छोटे छोटे जानवर फंस जाते हैं, जिन्हें सब खींचकर बाहर निकालते हैं। और डर के मारे इनकी हालत ख़राब हो चुकी है, इन्होंने काम भी बहुत किया है। अब हम यहाँ नहीं रहेंगे, हम इस राक्षस को मार देंगे। सभी उसके हाथ को बांध देते हैं।
कि अब इसका हाथ दोबारा नहीं उठेगा। अगर इसका हाथ दोबारा उठेगा तो हम इसके नीचे सैकड़ों की तादाद में मारे जाएंगे। देखकर आश्चर्य होता है कि इन छोटे छोटे प्राणियों के पास में, इन छोटे छोटे से नन्हे प्राणियों के पास में इतना साधन है, ये इतने साधन संपन्न है। एक उसके पैर को उठाता है और बांध देता है। पैर को जैसे कि क्रेन होती है, क्रेन के सहारे से उठाया जाता है, वह इसके घुटने के ऊपर बैठा हुआ है और यह चाहता है कि इसका पैर ऊपर उठाया जाए। वह ऊपर उठाता है तो सभी छोटे छोटे जानवर उसके नीचे दब जाते हैं और उनमें भगदड़ मच जाती है। सभी भाग कर छिप जाते हैं कि जानवर उठ रहा है, राक्षस उठ रहा है। कुछ फंस भी जाते हैं उन रस्सियों में। वह गिलहरी फंस जाती है लेकिन वह खुद को निकालने की कोशिश करती है। अब गुलिवर पूरी तरह से बंध चुका है और छोटे छोटे प्राणी, नन्हे नन्हे प्राणी अपने काम पर अभी भी लगे हुए हैं। ये हजारों की तादाद में हैं और पूरी तरह निश्चिंत हैं कि हम गुलिवर को बांधेंगे। लकड़ियों के बड़े बंडल लाए जा रहे हैं। इन्हें लगता है कि ये इनके लिए बड़े बड़े बंडल हैं, लेकिन ये गुलिवर के लिए एक मामूली सा तिनका है। लेकिन इनके लिए एक यह बहुत बड़े पेड़ के समान है। अब लकड़ियों के एक गाड़ी बनाई जा रही है जिसमें गुलिवर को लाद कर लेकर जाएंगे। छोटी छोटी लकड़ियाँ काट कर इन्होंने एक गाड़ी तैयार की है। ये पूरी मेहनत से काम कर रहे हैं जिससे इस राक्षस को, गुलिवर राक्षस को इस गाड़ी में लेटाकर ये अपने देश में लेके जाएंगे और वहाँ पर इसे बंदी बनाकर रखेंगे। ये इनकी योजना है। ये आपस में लड़ते झगड़ते हैं और प्यार से काम कर रहे हैं। कितने सुंदर लग रहे हैं। तभी गिलहरी सबको सब कुछ ठीक होने की सूचना देती है कि सब कुछ ठीक है। गाड़ी को फाइनल लुक दिया जाता है और यह पूरी तरह तैयार है। गुलिवर को लाने के लिए पूरी तरह तैयार है। एक बार इसका टेस्ट लिया जाता है। अब यह पूरी तरह तैयार है। सभी मोने गुलिवर को गाड़ी में लिटाने का प्रयास करते हैं। सभी उसे मिलकर उठाते हैं क्योंकि गुलिवर बेहोश है। वह समुद्र में की थकान की वजह से बेहोश है, इसलिए वे अपना काम बखूबी कर रहे हैं। सभी मिलकर रस्सियों द्वारा खींचकर अपनी पूरी कोशिश के साथ गुलिवर को गाड़ी में लाद देते हैं। सब एक योजना की तरीके से काम कर रहे हैं। गुलिवर को गाड़ी में सवार कर दिया गया है। अब गाड़ी को लेकर जाने की एक बड़ी समस्या है कि गाड़ी राज्य में लेकर किस प्रकार जाएगी। तभी 100 लिलीपुटियन घोड़े मंगाए जाते हैं जो कि गाड़ी को खींचेंगे। उनके घोड़े की ऊंचाई भी छोटी ही है, जैसे कि एक छोटे छोटे बिल्ली के बच्चे। उनके घोड़े इतने बड़े हैं। 100 लिलीपुटियन घोड़ों पर 100 ही सैनिक हैं। उन्हें दौड़ाने के लिए गाड़ी को ले जाया जा रहा है। घोड़े दौड़ रहे हैं और गाड़ी धीरे धीरे आगे सरक रही है। यह एक छोटा सा राज्य है। इसके नगर निवासी सभी छोटे हैं और यहाँ का सभी काम छोटे हैं। जानवर भी यहाँ उसी हिसाब से छोटे ही हैं। गिलहरी सबको सूचना देती है कि सब कुछ ठीक है और गाड़ी धीरे धीरे आगे सरक रही है। पहिए धीरे धीरे खिसक रहे हैं क्योंकि वह एक राक्षस है, बहुत बड़ा राक्षस है और गाड़ी उसके हिसाब से छोटी है। उन्होंने मजबूती के साथ सभी डोरियां बांधी हैं और सभी रस्सियां धीरे धीरे छोड़ी जा रही हैं।
ताकि गाड़ी आराम से सुरक्षित तरीके से देश में ले जाई जा सके। यह इसका कान है और यह इसके हाथ हैं, गुलिवर के हाथ हैं। ये देखिए हाथ और पैरों के आगे भी कितने छोटे प्रतीत हो रहे हैं। ये अपनी पूरी मशक्कत से इसको बांध रहे हैं। गाड़ी पर भी गुलिवर को बांधा जा रहा है। गिलहरी सभी छोटे छोटे आदमियों को निर्देश दे रही है कि चलो, अब घोड़े अपनी पूरी रफ्तार पकड़ने वाले हैं। 100 लिलीपुटियन घोड़ों पर 100 लिलीपुट सवार हैं। लिलीपुट अपने राज्य की ओर गाड़ी को लेकर चल रहे हैं। गाड़ी की रफ्तार ज़्यादा नहीं है, गाड़ी की रफ्तार धीमी है। लिलीपुट पूरी कोशिश कर रहे हैं घोड़ों को दौड़ाने की, लेकिन घोड़ों पर इतना वजन नहीं संभल रहा, वे नहीं खींच पा रहे इतने घोड़ों को। कभी कोई लिलीपुटियन गिर जाता है। एक लिलीपुटियन पहिए में आकर मरने ही वाला था कि उसे दूसरे ने बचा लिया। वे इसके शरीर पर ऐसे फिर रहे हैं जैसे छोटे छोटे मक्खी या छोटे छोटे कीड़े मकोड़े हों। उसकी ठोड़ी भी उन्हें किसी राक्षस जैसी दिख रही है, लेकिन वे बेखौफ हैं, क्यों निडर हैं।